आपके परिचय की ज़रूरत इसलिए भी थी कि आप राजस्थान से नहीं, आप महाराष्ट्र से हैं। और ये मुझे नहीं पता संयोग है या रणनीति है कि विजया राहटकर जो है काफ़ी समय से सह प्रभारी हैं, फिर वी सतीश ने जिम्मेदारी संभाली और अब आप तीनों ही महाराष्ट्र से आते हैं। तो मुझे लगा कि हमारे दर्शकों को, ख़ासतौर पर राजस्थान के दर्शकों को जानना उचित रहेगा कि आपका कैसा पुराना जीवन और कैसे आप राजनीति में आए। पहले मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था। हाँ। पुणे में, बाद में मुंबई में, और उसी दरमियान आपातकाल आया तो सभी कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया, तो हमने भी किया। तो बतौर सत्याग्रही हमको भी छोटा सा भी क्यों न सही मगर कारावास का अनुभव मिला, जेल में रहे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बाद में मैं मेरी एमए की पढ़ाई पूरी होने के बाद विद्यार्थी परिषद का मैं ऑल इंडिया सेक्रेटरी बना, फुल टाइमर था, लगभग 4.5 साल मैंने काम किया। विद्यार्थी परिषद का एक कार्यक्रम चलता है ईशान्य भारत को लेकर, पूर्वोत्तर को लेकर, उस प्रकल्प का मैं संगठन मंत्री था। उसके बाद कुछ साल पत्रकारिता में भी था मैं। मिड डे में कुछ समय मैंने काम किया, अंग्रेजी पत्रकारिता की एक मराठी पत्रिका में मैं स्तंभ लेखक के रूप में काम करता रहा। और बाद में ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की परिकल्पना थी कि राजनीति में आने वाले कार्यकर्ताओं को चुनकर आने के बाद वो नेता बन जाते हैं, मगर केवल चुनकर आना पर्याप्त नहीं है। शासन की क्षमता वो आपके अंदर निर्माण करना जरूरी है, और उसके लिए कई कुशलताओं का सृजन होना जरूरी है, साथ ही साथ आकलन बढ़ाना जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको एक सही प्रेरणा होनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उनके दिमाग में एक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की बात थी, जो हमारे वहाँ के सांसद रामभाऊ म्हाळगी ने एक संकल्प किया था, मगर म्हाळगी जी बहुत कम आयु में चल गए। तो फिर उनकी स्मृति में उस समय के कार्यकर्ताओं ने इसको बनाया। उसका मैं पहला कार्यकर्ता हूँ। 1988 में वो काम प्रारंभ हुआ और 2016 तक मैं उसके एक दृष्टि से फाउंडिंग डायरेक्टर के रूप में काम करता रहा। और ये संस्थान मैं मानता हूँ कि जनतंत्र में एक बहुत विशिष्ट संकल्पना पर आधारित काम करता रहा है, क्योंकि आज अगर जनतंत्र के प्रति कहीं न कहीं कुछ संदेह के स्वर आते हैं तो उसका कारण ये है कि जनतंत्र क्या लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है, ये एक सवाल दुनिया भर में चर्चा में है। सही है। अगर उसके कारण ढूंढने जाएंगे तो कहीं न कहीं वो जनप्रतिनिधि की क्षमता के ऊपर सारा फोकस आ जाता है। तो जनप्रतिनिधि जब तक हमारी डेमोक्रेसी को डिलीवर नहीं कर पाएंगे तब तक डेमोक्रेसी एक संकल्पना के रूप में रहेगी, वो जमीन पर नहीं उतरेगी। और मैं मानता हूं कि विगत 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, एक दृष्टि से अपने काम से उन्होंने ये स्थापित कर दिया है कि डेमोक्रेसी कैन बी डिलीवर्ड। क्या बात।